हिंदू मुसलमान करते रहिए, भारत पाकिस्तान करते रहिए, तो अब विकल्प नहीं है तो मोदी जी हैं। ममता बनर्जी का बिहार में कितना होल्ड है? 0। तो दोनों एक दूसरे का क्या फायदा कर सकते हैं? कुछ नहीं। केजरीवाल के अंदर बिहार का क्या होल्ड है? 0। बीजेपी या मोदी कभी नहीं हिंदू मुस्लिम किया है। हाँ अंकल जी, आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी चली है पिछले 9 सालों में, और विपक्ष जो आरोप लगाता है कि सरकार ने देश को जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, बेड़ा गर्क तो नहीं किया है, लेकिन अब इनका विकल्प कोई नहीं है, ते भी कुछ काम नहीं किया है। ये बेरोजगारों का फौज है। ये हिंदू अरे विकल्प कैसे नहीं है? इतने सारे नेता, आप किसी को भी एक विकल्प बना लीजिए। कोई भी नेता अब जन्म से प्रधानमंत्री थोड़ी होता है, आप विकल्प ढूंढेंगे। ना वो ठीक है। अभी वैसा कोई विकल्प विपक्ष में भी यह चेहरा नहीं अभी दिखलाई दे रहा है। उसके एवज में ही हो सकते हैं, नहीं तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना, मोदी जी के 56 इंची सीना करते रहिए, लोग रोड पर बेरोजगार बने रहें। मैं बिहार से आता हूँ, ये सब चौपट कर दिया, शिक्षा को तो चौपट कर दिया, समता मूलक समाज बना दिया, स्कूल में खिचड़ी बंटवारा है, कॉलेज में डिग्री बंटवारा है। सब बिहार के भी तो वही हाल है। जो चेहरा नीतीश जी बनने जा रहे हैं वो भी चौपट कर दिया, और उनके विकल्प में नहीं है, इसलिए मोदी जी को मान लीजिए। तो मोदी जी कोई ये नौजवानों के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, रोजगारों के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कर रहे हैं? फिर आप करिए, वो अपना सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान करते रहिए, भारत पाकिस्तान करते रहिए। मुद्दा पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, खाली हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान से। नरेंद्र मोदी ने कब किया है? नरेंद्र मोदी ने कब किया है हिंदू और मुसलमान की बात? अरे वही होता ही है, तो और कौन चाहिए? मुद्दा पर कोई वोट नहीं है, इसलिए चलिए, अब विकल्प नहीं है तो मोदी जी हैं। बताइए, ये तो कह रहे हैं विकल्प नहीं है इसीलिए नरेंद्र मोदी है। भैया तो ये किसी ने मना तो नहीं किया ना विपक्ष विकल्प के लिए। भाई उतनी काबिल बनाओ और दिखाओ। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत बनाओ, काबिल विकल्प नहीं है तो हम क्या करें? ये मोदी की गलती तो नहीं है ना जी? हाँ अंकल जी, आप मानते हैं विकल्प नहीं है इसलिए नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं? काम इसमें मोदी जी का क्या कसूर है? अगर विकल्प नहीं है तो इसमें क्या कसूर है? अब बीजेपी किसी टाइम में 1 सीट या 2 सीट थी, वो विकल्प के रूप में तैयार हुई ना, उससे अपने आप को तैयार किया, उसने समाज सेवा करी, तैयार किया अपने आप को। आज इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। अब ये जो अलायंस कर रहे हैं, सारी ऑल पार्टियां मिल रही है, इनमें क्या 30 तारीख को मीटिंग होनी है, इससे क्या फायदा है? मुझे बताइए ना। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल के अंदर नीतीश कुमार के कितना होल्ड है? 0। ममता बनर्जी का बिहार में कितना होल्ड है? 0। तो दोनों एक दूसरे का क्या फायदा कर सकते हैं? कुछ नहीं। केजरीवाल के अंदर बिहार का क्या होल्ड है? 0। बिहार वालों का केजरीवाल की एरिया में क्या होल्ड है? 0। तो वो एक दूसरे के लिए क्या मदद कर सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी यूनिटी दिखाने का क्या फायदा? वो कहते हैं जो भाजपा नाम देती है कि ये ठगबंधन है, गठबंधन ही, वो आप सही? बिल्कुल ठगबंधन ही है ना। देखिए क्या कर सकते हैं, ये विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं, इनका क्या रोल है? कोई एक दूसरे की हेल्प करके किसी को कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सीटें हैं। अब अगर बिहार की चीफ मिनिस्टर दिल्ली की गवर्नमेंट से हाथ मिलाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो अगर बिहार के कैंडिडेट दिल्ली में खड़े हो जाते हैं तो उनको क्या फायदा है? और केजरीवाल के कैंडिडेट बिहार में खड़े हो जाते हैं तो उनको कौन जानता है? ऐसी ममता बनर्जी का एरिया है, उसमें दिल्ली का केजरीवाल क्या मदद कर सकता है? अंकल कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं होती। जब नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछा जाए तो वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान 56 इंच कभी नहीं कहा हिंदू मुसलमान पे। क्या कि कभी नहीं किया है। बीजेपी या मोदी कभी नहीं हिंदू मुस्लिम किया है। वो विपक्षी अपने आप उठाते हैं तो बात बनती रहती है, चलाते। उन्हीं की पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता है, कई नेता है, वो बयान को उल जलूल बयान देते हैं कि 47 में चले जाना चाहिए। ये जाता है, उसके मुद्दे बताता हूँ। कल ही जो है वो गीता प्रेस को पुरस्कार मिला गया, गांधी प्रेस। उसमें जय रमेश ने क्या कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है, हिंदुओं के खिलाफ है। वो बताओ, वो सामाजिक एक संस्था है, ट्रस्टी संस्था है, उसको दिया है, जबकि नरसिम्हा राव सरकार ने भी उसको दिया था। तो आज अगर मोदी सरकार ने दे दिया तो क्या गुनाह किया? तो जय रमेश का क्या बयान था, आपने देखा होगा ना नोटिस। तो ये वो कुछ भी बंदा कोई बोल देता है, इससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। सबको समझ में है जो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और नहीं 100 करोड़ तो 80 करोड़ लोग जरूर गीता प्रेस को जानता है। उस आदमी को दिया, कोई गलत किया क्या कोई ट्रस्टी? और उसने कहा कि क्यों दिया? तो मतलब बयान विपक्ष की तरफ से आता है, पक्ष नहीं से आता है, विपक्ष की तरफ देता है। गलत बयान हमेशा विपक्ष देता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बाद कौन आपको लगता? चलिए नरेंद्र मोदी आप 24 में आ जाएंगे, लेकिन 29 में कोई और नेता तो विकल्प में होगा फिर। भैया पहले ये सबको मालूम है, कौन है? योगी जी।
योगी जी कई लोग तो कहते हैं कि भाई उनका जो एटीट्यूड है, जो छवि है, उससे वो पूरे देश में पैन इंडिया नेता बन ही नहीं पाए। कैसी बात करी। अब देखो, अब यूपी में देखो ना, यूपी में उसने कितना सुधार कर दिया कि आतंकवादी या जो गुंडे हैं वो खुद जाके सरेंडर कर रहे हैं। अब ये किसी राज्य में है? आप मुझे बताइए कि किसी राज्य में गुंडे जाके सरेंडर कर रहे हो। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में पुलिस की घेराबंदी में 2 लोगों को गोली मार दी जाती है। हाँ, तो कई बार ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त घटना हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है। आप ही के पत्रकार जाके आप ही के पत्रकार के भेष में जाके मार दिया। अब क्या करें, आपको रोके कहीं पे भी नहीं रोक सकते ना इस तरीके से। तो ये पुलिस का फेलियर नहीं था वहाँ पे, ये घटना था। कुछ हो जाती है, आदमी आकस्मिक मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है। आज देखोगे, सुने होगे इस बीच में कोरोना के बाद कितनी अटैक आई है, कुछ भी हुई है, लोगों को हो जाता है। तो ये कोई सरकार की फेलियर नहीं थी वहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर आपने लोगों की राय जानी कि साल 2024 को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।